गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजकुमार हु इज 70 years old एंड डिसेबल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। मिस्टर राजकुमार जो 70 years ओल्ड एंड डिसेबल्ड है, उनका हमें टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है और असेसमेंट ईयर है हमारा 2021 to 22। तो डिसेबल के केस में सेक्शन 80U में हमें 75,000 का डिडक्शन मिलता है। तो जो मिस्टर राजकुमार है वो डिसेबल पर्सन है, तो उनको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आ जाएगा। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये बिजनेस के इनकम के हेड में आ जाएगा। फिर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, ये कैपिटल गेंस के हेड में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करते हैं। तो इसमें गिवन नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर है बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा और इसका डिडक्शन भी मिलता है। सेक्शन 80 TTB में इसका 50,000 तक डिडक्शन मिलता है, तो ये जो 14,000 है इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, इसमें पहले हम इसको लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी और फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो इसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 गिवन था और इनकम फ्रॉम बिजनेस गिवन था 10,10,000 और कैपिटल गेंस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस गिवन था 10,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो गिवन है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप करते हैं। तो इसको साइड में शो कर दिया है, इसका कुछ नहीं करेंगे, बस साइड में इसे शो कर दिए हैं। इसका एड लेस नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन नहीं है। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट, तो ये 14,000 का है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया है मिस्टर राजकुमार का 11,04,000। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन को माइनस करते हैं, तो हमारा जो बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है तो 80 TTB में इसका डिडक्शन मिलता है, तो 14,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और जो मिस्टर राजकुमार है डिसेबल्ड पर्सन है, तो इसको 75,000 का डिडक्शन मिलता है डिसेबल्ड के केस में, तो मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन है 89,000। जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम इस डिडक्शन को माइनस करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 10,15,000। इसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा टोटल इनकम है 10,15,000। तो जो इसमें जो मिस्टर राजकुमार था वो 70 years ओल्ड था। तो जब किसी पर्सन की एज 60 से लेकर 80 तक होती है, तो उस केस में जब उस पर टैक्स लायबिलिटी लगता है तो फर्स्ट 3 लाख जो होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, नील हो जाता है, और सेकेंड 2 लाख पे 5% लगता है, और फिर 5 लाख पे लगता है 20%, और बाकी जो बैलेंस बच जाता है उस पर लगता है 30%। तो इसमें 10,15,000 का टोटल इनकम है, तो इसमें से सबसे पहले 3 लाख पे लगाएंगे, तो 3 लाख पे नील आ जाएगा, और 2 लाख फिर आ जाए उस पर 5% लगेगा, तो 2 लाख का 5% 10,000 हो जाएगा। फिर 5 लाख पे लगेगा 20%, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और बाकी जो बैलेंस बचेगा जब 10,15,000 में से 3 लाख 2 लाख 5 लाख इन तीनों को माइनस कर देंगे तो बाकी बैलेंस बचेगा 15,000, तो इस पर 30% लगेगा, तो ये आ जाएगा 4,500। तो ये आ जाएगा 1,14,500। इसमें सरचार्ज गिवन नहीं है, नील हो जाएगा। और जो 1,14,500 है इस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% पे करते हैं, तो 4% आ जाएगा इसका 4,580। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,19,080। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैलकुलेट हीज टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो हमें इंडिविजुअल का टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है और असेसमेंट ईयर है 2021 to 22। तो इसमें सबसे पहले है रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टीज 20,000, तो ये एनुअल वैल्यू हो गया 20,000, और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, और जो एनुअल वैल्यू होता है उसका 30% डिडक्शन मिलता है, तो 20,000 का 30% हमें डिडक्शन मिल जाएगा। फिर
फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, तो ये कैपिटल गेंस के हेड में आ जाएगा। फिर ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑन बिजनेस, तो ये बिजनेस के इनकम के हेड में आ जाएगा 6,31,000। फिर है इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। फिर है नेट एग्रीकल्चरल इनकम 10,000, तो ये टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, तो एग्रीगेट इनकम आ जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो इसमें सबसे पहले है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिवन था, जिसमें था रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, तो ये एनुअल वैल्यू हो जाता है, तो ये 20,000 है और इसका 30% डिडक्शन मिलता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14,000। फिर था इसके बाद आता है बिजनेस का हेड, तो बिजनेस का प्रॉफिट जो था 6,31,000 है, तो ये बिजनेस के प्रॉफिट में आ जाएगा। फिर कैपिटल गेंस का हेड आता है, तो कैपिटल गेंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 का, तो ये आ जाएगा इसमें। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लॉटरी है, लॉटरी से इनकम हुआ है 1 लाख, तो ये इसको ऐड कर देंगे चारों हेड की इनकम को, तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 7,75,000 और डिडक्शन तो कुछ गिवन नहीं है तो नील हो जाएगा, तो टोटल इनकम भी हमारा यही रह जाएगा 7,75,000। क्वेश्चन में हमें बोला है नेट टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हम इसका नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो जो हमारा लॉटरी का इनकम है 1 लाख, उस पर 30% फिक्स है कि उस पर टैक्स लगता है, तो ये 1 लाख का 30% आ जाएगा 30,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर भी फिक्स रहता है 20% का टैक्स, तो 30,000 गिवन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये आ जाएगा 20% इसका 6,000। तो जो हमारा 7,85,000 टोटल इनकम गिवन था, तो अब इसमें से हम 1 लाख जो लॉटरी का इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम है 30,000, तो इसको हम माइनस करेंगे तो अब हमारा जो इनकम होगा वो होगा 6,55,000। तो इसमें जो फर्स्ट 2,50,000 होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो नील हो जाएगा। और फिर सेकेंड 2,50,000 पे 5% लगता है, तो यह जाएगा 12,500 और बाकी जो बैलेंस बचा उस पर 20% लग गया है, तो 31,000 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 43,500 आ गया। और जो एग्रीकल्चर इनकम 10,000 गिवन था, तो उस पर 5% टैक्स लगता है, तो 10,000 का 5% 500 आ गया, तो इसको माइनस करेंगे 43,500 में से 500 को, तो यह आ जाएगा 43,000 और सरचार्ज नील होगा। इसके बाद जो 79,000 है इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% पे करते हैं, तो 79,000 का 4% 3,160 आ जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी 82,160 हो जाएगा। और जो लॉटरी है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, तो 1 लाख का 30% हम कैलकुलेट करेंगे 30,000, तो ये नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 52,160। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल के। अगर आप सारा वीडियो देखते हो सीक्वेंस से तो आपको इजीली सारा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करते हो तो आपका 50% थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको जो डिडक्शन सब गिवन होता है उस सबको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि उनको भी हेल्प हो।